जैसा कि आप लोग को अभी बताया गया कि हम क्या पढ़ने वाले, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में भारत के कौन कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर बड़े बड़े बंदरगाह, बंदरगाह मतलब जहाँ शिप्स आकर रुकती है ना, शिप्स मतलब बड़ी वाली जो पानी की जहाज होती है ना वो रुकती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी जगह है। अ पोर्ट इज अ सिटी नियर दी सी, मतलब ये बता रहा है कि समुद्र के किनारे एक सिटी होती है वेयर शिप्स कैरी गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए सामान ले जाने के लिए, और पैसेंजर मतलब जो यात्री जो एक जगह से दूसरी जगह शिप में जाते हैं ना लोग, उनको ले जाने के लिए एक ऐसा सिटी जो समुद्र के किनारे हो, है ना। द फेमस पोर्ट ऑफ इंडिया आर दी फॉलोअर्स, जो मतलब जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बंदरगाह। ऐसी सिटीज को बंदरगाह वो पोर्ट बोला जाता है जहां पर क्या हो, जो समुद्र से लगा हो ऐसा सिटी, और जहां पर क्या हो, जहाँ मतलब उस जगह में शिप आकर रुके और पैसेंजर और सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाएं। तो उनमें कौन कौन सी जगह आती है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोची और विशाखापट्टनम। तो यहाँ पास 5 सिटीज है जो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जिनके थ्रू क्या होगा, जो क्या है इंडिया की क्या है फेमस पोर्ट्स हैं। तो नंबर 1 है क्या है, मुंबई। मुंबई में हमारा फर्स्ट जो मुंबई है, तो मुंबई पहला है। तो मुंबई आप लोग जानते हैं ना सब लोग, मुंबई क्या है, मुंबई समुद्र किनारे बसा हुआ एक सिटी है जो बहुत बड़ी मेट्रो सिटी है। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। मुंबई इज नेम्ड आफ्टर द लोकल गॉडेस मुंबा देवी, मतलब मुंबई का नाम कैसे मुंबई पड़ा ये बता रहे हैं कि वहाँ की जो देवी है ना, देवी मुंबा देवी, उनके नाम से इस जगह का नाम मुंबई पड़ा है। मुंबई वॉज कॉल्ड बॉम्बे अर्लियर, पहले मुंबई को क्या कहा जाता था, बॉम्बे। क्या कहा जाता था, बॉम्बे। ओके। लोकेशन एंड क्लाइमेट, वहाँ वो कहाँ पास है और उसकी मौसम कैसा रहता है, वहाँ क्लाइमेट कैसा है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। मुंबई इज सिचुएटेड ऑन दी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मुंबई कहाँ पास है मुंबई वेस्ट कोस्ट मतलब पश्चिमी तट पे, इंडिया के पश्चिमी तट पे। मतलब देखिए ये मैप होता है जैसे, तो ऊपर को हम कहते हैं नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, तो इस तरफ मुंबई है कह रहे हैं। देखिए यहाँ पास मुंबई है पश्चिमी तट पे, इंडिया के पश्चिमी तट पे मुंबई बसा हुआ है। इट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट है ना, इसका क्या है वो कैपिटल है। इट टच दी अरेबियन सी, ये किसको टच करता है, अरेबियन सी, और अरब सागर है उसको टच करता है। इट इज दी बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ये सबसे ज्यादा क्या है, बिजी है, यहाँ पर व्यस्त बंदरगाह है, यहाँ पर सबसे ज्यादा शिप्स आकर रुकती हैं। एज मुंबई इज सिचुएटेड नियर द सी, इट इज नाइदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट, जैसा कि अब इसके मौसम के बारे में बता रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुंबई कहाँ, समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ ज्यादा ठंड भी नहीं होती और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। इट रेन्स हियर हैवीली ड्यूरिंग द मानसून, बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा यहाँ क्या होती है, बारिश होती है। क्या होती है, यहाँ बारिश होती है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पास एक अमेजिंग फैक्ट दिया है, मतलब जानने लायक बात। अमेजिंग फैक्ट मतलब जानने लायक बात। द गेटवे ऑफ इंडिया, सब लोग जो मुंबई गए होंगे या आप मुंबई के बारे में सुने होंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में जरूर सुने होंगे। द गेटवे ऑफ इंडिया इज मेन लैंडमार्क ऑफ मुंबई, मुंबई का लैंडमार्क है। अम्मी के पास है बेबी सन्नो, गेटवे ऑफ इंडिया इज मेन लैंडमार्क ऑफ मुंबई, मुंबई का मेन क्या है, लैंडमार्क मतलब निशानी। जैसे हम कहीं किसी को एड्रेस बताते हैं तो अपना लैंडमार्क बताते हैं ना कि हमारा घर इसके पास है। जैसे मैं बताऊंगी कि मेरा अंबिकापुर रोड में है तो लैंडमार्क हुआ, तो वैसे मुंबई का लैंडमार्क क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया। It was built to celebrate the visit of British King George V in India in 1911। ये बनाया गया था किस चीज के लिए, जब ब्रिटिश किंग जॉर्ज फाइव जो अब इंडिया घूमने आए थे ना, तब 1911 में इसको बनाया गया था। It has seen many historic events, यहाँ पास है बहुत सारी चीजें
बहुत सारे ऐतिहासिक इवेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पास, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे मुंबई के बारे में ही कुछ और लिखा है, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज मतलब वहाँ क्या क्या चीजें, कौन कौन से काम होते हैं, इंडस्ट्रीज है। तो मुंबई में कौन कौन से इंडस्ट्रीज है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। मुंबई इज फेमस फॉर मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारे कारखानों, बहुत सारे कारखानों के लिए मुंबई क्या है, फेमस है। लाइक टेक्सटाइल, कपड़े की मिल के लिए, मेडिसिन, दवाइयों के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, ईटीसी, है ना, या एक्सेट्रा, यानी इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। इट्स फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो नोन एज बॉलीवुड। इसकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी क्या, किस नाम से जानी जाती है, बॉलीवुड के नाम से जानी जाती है। प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ फिल्म एवरी ईयर। यहाँ बॉलीवुड में कितनी, 100 से भी ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस की जाती हैं। ओके, तो इसके इंडस्ट्रीज के बारे में आप लोग को जानकारी मिल गई। पीपल एंड कल्चर, लोग और उसके वहाँ के कल्चर के बारे में यहाँ बताया गया है। मराठास आर ब्लेंड ऑफ वॉरियर्स एंड एग्रेरियन क्लासेस who have their roots of महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे पहले कौन रहते थे, मराठास रहते थे। वहाँ के लोगों को मराठा कहा जाता है। तो वो किस चीज, वो ज्यादातर क्या करते हैं, या तो वो योद्धा मतलब होता है लड़ने वाले सैनिक, और कृषि करने काम कर, मतलब कृषि वाले, या फिर किसान, और उसका योद्धा और कृषि वाले किसान का ब्लेंड है, मतलब मिक्सचर है। ज्यादातर मराठा का क्या है, या तो योद्धा है या तो कृषि करने वाले हैं, जो कि महाराष्ट्र में मेन रहते थे, ठीक है। वहाँ के कल्चर के बारे में आगे बता रहा है। लावनी इज वेरी फेमस डांस फॉर्म। वहाँ का जो लावनी डांस है ना, वो वहाँ का डांस फॉर्म है, फेमस डांस फॉर्म है। पीपल सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लड्डूज। वहाँ सबसे ज़्यादा फेमस जो फेस्टिवल है उसे कहते हैं गणेश चतुर्थी। वहाँ लड्डू बांटकर गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। मिल्क इज ऑफर्ड टू आइडल ऑफ लॉर्ड गणेश विच इज देन इमर्स्ड इन रिवर। और जो भगवान गणेश के विसर्जन के पहले क्या, पानी में विसर्जन करने से पहले क्या बना दिया जाता है, दूध बांटा जाता है, ठीक है। तो ये तो वहाँ के कल्चर हो गया, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे मुंबई के बारे में जानते हैं। मुंबई के बारे में और लिखा है, फेमस इन मुंबई। मुंबई में क्या चीज फेमस है। मुंबई हैज मेनी टूरिस्ट स्पॉट लाइक जुहू बीच, चौपाटी एंड गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई में बहुत सारे फेमस स्पॉट्स हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स मतलब घूमने लायक जगह। टूरिस्ट स्पॉट्स मतलब घूमने लायक कौन कौन सी जगह है, जुहू बीच है, चौपाटी है, गेटवे ऑफ इंडिया है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर घूमने लायक जगह हैं। लोकल ट्रेन्स आर एन एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादातर वहाँ क्या चीज़ यूज़ किया जाता है, लोकल ट्रेन। भेलपुरी, पाव भाजी, बटाटा वड़ा, ETC आर सेम फेमस डिलीशियस स्नैक्स। वहाँ के ज़्यादातर खाने पीने वाली चीज़ें, स्नैक्स जो होते हैं, नाश्ता क्या क्या है, पाव भाजी, भेलपुरी, बटाटा वड़ा, ये सारी चीज़ें वहाँ की फेमस स्नैक है। श्रीखंड मेड फ्रॉम स्ट्रेन्ड योगर्ट इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर स्वीट डिश। श्रीखंड वहाँ की फेमस मिठाई है, जिसको किससे बनाया जाता है, दही को स्ट्रेन करके छान कर बनाया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है वहाँ की। आगे मूव करते हैं। हियर इज गिवन थिंक एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर दिए हैं। जैसा कि आप लोग को जानते हैं, मतलब यहाँ पर से आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपके बुक में ही मिल जाएंगे। विच इज द फेमस डांस ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का फेमस डांस कौन सा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना बेटा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लावनी। लावनी इज अ वेरी फेमस डांस फॉर्म, है ना। तो ये उसका आंसर है। हाउ इज गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट। गणेश चतुर्थी कैसे मनाया जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लड्डूज। लड्डूज बांट के गणेश चतुर्थी मनाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर दी मेन इंडस्ट्रीज इन मुंबई। मुंबई की मेन इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, ये यहाँ पर इंडस्ट्रीज में लिखा हुआ है। फेमस इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल, मेडिसिन, प्लास्टिक, ETC एंड फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, है ना। तो ये है उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। व्हाट इज श्रीखंड। तो श्रीखंड इज
मेड श्रीखंड इज वेरी पॉपुलर स्वीट डिश है ना। हु आर दी महाराष्ट्र सॉरी हु आर दी मराठास, मराठा कौन है, तो क्या है, परफेक्ट ब्लेंड, मराठास आर अ ब्लेंड ऑफ वॉरियर्स एंड एग्रेरियन क्लासेस, ये है उसका आंसर। तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने आपके जो आंसर्स है मैंने कॉपी में नोट डाउन किया हुआ है, वो मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए थिंक एंड आंसर का मैंने क्वेश्चन आंसर यहाँ पास लिखे हैं, जो मैं आपको भेज दूंगी आपके उसमें ग्रुप में भेज दूंगी, जिससे आसानी होगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज फेमस डांस ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का फेमस डांस कौन सा है, तो आंसर है लावनी इज वेरी फेमस डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का फेमस डांस फॉर्म लावनी है। हाउ इज गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड, गणेश चतुर्थी कैसे मनाई जाती है, आंसर क्या है, गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लड्डूस, लड्डू बांटकर गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। विच आर दी मेन इंडस्ट्रीज इन मुंबई, मुंबई की मेन इंडस्ट्री में मुंबई की मेन इंडस्ट्री क्या क्या है, तो दी मेन इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल, मेडिसिन, प्लास्टिक एंड फिल्म इंडस्ट्री, 8 इन मुंबई, ETC इन मुंबई, ये सारी चीजें मुंबई में है, ठीक है। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज श्रीखंड, श्रीखंड क्या है, तो आंसर क्या है, श्रीखंड इज अ वेरी पॉपुलर स्वीट डिश, जैसे मैंने अभी बताया। हु आर दी मराठास, मराठा कौन है, दी मराठास आर ब्लेंड ऑफ वॉरियर्स एंड एग्रीरियन क्लासेस। तो ये तो आपके क्वेश्चन आंसर हो गया बेटा। अब जो हम आगे आपको होमवर्क देने जा रहे हैं वो उससे पहले हमें थोड़ा सा कोलकाता के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट पोर्ट है ना, इंडिया का नेक्स्ट पोर्ट फेमस पोर्ट है वो है कोलकाता, कोलकाता के बारे में हम पढ़ेंगे और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो आप होमवर्क में करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप कोलकाता देखते हैं कहाँ पास है। आप जैसे मैप में देख सकते हैं यहाँ पास है, देखिए जिस तरह वेस्ट कोस्ट में क्या था, मुंबई था, तो इधर ईस्ट कोस्ट में है, इधर मुंबई है तो यहाँ कोलकाता है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। कोलकाता इज लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के स्टेट में कोलकाता क्या है, सबसे बड़ी सिटी है। अर्लियर कोलकाता, देखिए इंडिया की सबसे बड़ी सिटी कौन है, कोलकाता है, जो कि कहाँ से स्टेट में है, वेस्ट बंगाल में है। अर्लियर कोलकाता वाज ओनली अ स्मॉल विलेज कॉल्ड कालीकटा, काली इज द नेम ऑफ गॉडेस। तो कलकत्ता पहले क्या था, एक छोटा सा गांव था जिसको नाम था कैलीकटा, कैलीकता नाम था, कलिकत्ता है ना, कलकत्ता बोलते थे, कलिकत्ता। तो ये वहाँ की जो देवी है ना उनका नाम काली था, काली देवी के नाम से वो गांव था, उसका नाम था कलिकत्ता या कलकत्ता कहते थे, अब उसको कोलकाता कहते हैं। कोलकाता बड़ा हो गया, सबसे बड़ी सिटी है इंडिया की। इट वॉज सराउंडेड बाय जंगल्स एंड स्वाम, ये किससे घिरा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है, और इसमें एक बड़े बड़े दलदल है, इसके चारों तरफ दलदल है, दलदल समझते हैं ना, कीचड़ का, बड़े बड़े कीचड़ के वो है, बड़े बड़े जमीन, बहुत बड़े बड़े दलदल हैं। कोलकाता वॉज अर्लियर नोन एज इट्स इंग्लिश नेम कैलकटा, कलकत्ता को पहले इंग्लिश नेम से क्या जाना था, अंग्रेजी नाम उसका क्या था, कैलकटा, ठीक है। अभी कोलकाता बोला जाता है, इसको पहले कलकत्ता बोला जाता था, अभी कोलकाता बोला जाता है, पर इसका इंग्लिश नाम क्या है, कैलकटा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पास लोकेशन एंड क्लाइमेट, यहाँ क्या बताया जा रहा है, उनका उसका लोकेशन क्या है और वहाँ की मौसम कैसे, जैसे हमने मुंबई के बारे में पढ़ा वैसे अब कोलकाता के बारे में पढ़ रहे हैं। कोलकाता इज एन मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। मेट्रोपॉलिटन मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या वाली सिटी है। और ये किसकी राजधानी है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है, वैसे ये वेस्ट बंगाल स्टेट की राजधानी है। और मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी, कैपिटल है। इट इज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, ये कहाँ पास है, हुगली नदी है, हुगली नदी के किनारे ये बसा हुआ है। क्लोज टू दी सी, समुद्र से पास है। बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है ना, यहाँ पास उसी से पास में है और हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। इट्स क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड
बाय द सी। इसका जो मौसम है वो भी समुद्र से मतलब समुद्र से इन्फ्लुएंस्ड है, समुद्र से उसका क्या होता है, उसका ताल्लुक है, समुद्र के पास है तो ऑब्वियसली होगा ही है ना। इट इज हॉट एंड ह्यूमिड इन द समर एंड प्लीजेंट ड्यूरिंग द विंटर्स। गर्मियों में ये क्या है, बहुत ज़्यादा नमी के साथ, मतलब चिपचिपा सा नमी वाला गर्म रहता है, और ठंडी में एकदम प्लीजेंट अच्छा खुशगवार मौसम रहता है, ना ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती और गर्मी पड़ती है पर उसमें नमी रहती है। और क्या है नेक्स्ट जो है, इसके बाद फेमस इन कलकत्ता। कलकत्ता में क्या चीज़ फेमस है वो जानेंगे। हावड़ा ब्रिज ऑन हुगली रिवर, जो हुगली नदी किनारे बसा है, तो हुगली नदी में बहुत ही फेमस ब्रिज बना है जिसे हावड़ा ब्रिज कहते हैं। तो इट कनेक्ट्स कोलकाता विद द टाउन ऑफ हावड़ा। ये जो ब्रिज है ना वो ब्रिज हावड़ा ब्रिज कहते हैं, पर एक सिटी है जो हावड़ा बोलते हैं, तो हावड़ा यही ब्रिज ना कलकत्ता को हावड़ा से जोड़ता है। इट इज़ द बिजीएस्ट ब्रिज इन दी वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यस्त, इसमें बहुत सारे लोग आते जाते हैं, सबसे बिजी ब्रिज है। ब्रिज मतलब समझते हैं ना, पुल है ना, नदियों के ऊपर पड़ना क्रॉस करने के लिए बना रहता है पुल। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज इन द वर्ल्ड। कैंटिलीवर ब्रिज इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट समझते हैं, टूटने वाला, ऐसे जुड़ा हुआ है और अलग अलग टूट जाता है, उसे ब्रैकेट ब्रिज कहते हैं। तो ये सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा ब्रैकेट टूटने वाला ब्रिज में से एक है। चलिए आगे इसमें फेमस क्या है, एक तो हावड़ा ब्रिज हो गया है ना फेमस, कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है हुगली रिवर पर जो बना है। दूसरा जो फेमस है वो ट्राम है। एक्चुअली ट्राम क्या है ये देखते हैं, ठीक है। ट्राम्स आर द पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन कोलकाता, मतलब कलकत्ता में जो आने जाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो ट्राम है। ट्राम एक्चुअली अब क्या है, दीज आर बसेस विच रन्स ऑन रेल ट्रैक्स बिल्ट ऑन रोड्स। ये बस है, ये इस तरह की बस है जो रोड पे नहीं चलती, बल्कि रोड में क्या बना होता है, रेल ट्रैक्स, पटरी बिछी होती है, रोड के ऊपर पटरी बिछी होती है, उस पर चलती है ये ट्राम्स, ठीक है। आगे जो है पेज नंबर 202 में 202 में को ओपन करेंगे, यहाँ पर और क्या फेमस है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा जो फेमस है, एक तो हावड़ा ब्रिज हो गया, दूसरा ट्राम हो गया, तीसरा है मेट्रो। मेट्रो जो बहुत फेमस है, तो मेट्रो क्या है, कोलकाता वाज फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू गेट द अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम कॉल्ड दी मेट्रो। जो जमीन के अंदर चलने वाली ट्रेन होती है उसे कहते हैं मेट्रो। बहुत सारी सिटीज में है, आप कई सिटीज में, जैसे लाइक दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। तो अब मेट्रो पर पहले क्या था, सिर्फ कोलकाता में थी, तो पहली सिटी है कोलकाता इंडिया की जिसने अंडरग्राउंड ट्रेन चलाया जिसको मेट्रो कहा जाता है। ये भी बहुत ही फेमस है। अब इसके बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में और वहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में जानते हैं। कौन से जगह के, कोलकाता के बारे में जानते हैं। कोलकाता में कौन सी जगह, किस तरह के लोग रहते हैं और फेस्टिवल, वहाँ कौन से त्योहार मनाया जाता है। दुर्गा पूजा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कोलकाता। कोलकाता का सबसे ज़्यादा मोस्ट, जैसे गणेश चतुर्थी मुंबई की बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, वैसे यहाँ पर दुर्गा पूजा यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड विथ लॉट्स ऑफ डिवोशनल सिंगिंग, डांसिंग एंड वर्शिपिंग गॉडेस दुर्गा। ये कैसे मनाया जाता है, जैसे कि ना उसमें मुंबई में कैसे मुंबई में गणेश चतुर्थी में क्या किया जाता है, दूध बांटा जाता है और लड्डूस बांट के सेलिब्रेट किया जाता है। तो वैसे ही दुर्गा पूजा कैसे मनाया जाता है, बहुत ही भक्ति गीत गाए जाते हैं, डांस किए जाते हैं, पूजा की जाती है, किसकी, दुर्गा देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। बंगाली इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। बंगाली जो है लैंग्वेज है वो वहाँ की जो लोगों, वहाँ के लोग बोलते हैं। चलिए अब कुछ चीजें और है जो है इसके बारे में जान लेते हैं, कोलकाता के बारे में। अमेजिंग फैक्ट्स क्या है, अमेजिंग जानने लायक क्या है। द नेशनल लाइब्रेरी इन कोलकाता इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी यही है, कलकत्ता में है, जिसको नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता ही पूरे इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी समझते हैं ना, जहाँ बुक्स रखी होती हैं पुरानी से पुरानी और वहाँ लोग पढ़ने जाते हैं, तो लाइब्रेरी है।
द बॉटनिकल गार्डन इन कोलकाता आर द ओल्डेस्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन मतलब जहाँ बहुत ही तरह तरह के बहुत सारे हर्ब्स जो होते हैं, है ना, पेड़ पौधे मिलते हैं, उसे बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन, सबसे पुराना बॉटनिकल गार्डन यहाँ है। इट हैज़ अ बैनियन ट्री विच इज 200 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर से क्या है, 200 साल पुराना बरगद का पेड़ है। एंड इज द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। फेमस पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल के सबसे ज़्यादा फेमस पीपल कौन कौन से थे? तो एक तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ जो जना गणा मना गाते हैं ना हम लोग, जना गणा मना, उन्होंने लिखा था। इट वॉज द ग्रेट पोएट एंड ऑथर ऑल्सो नोन एज गुरुदेव। गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और आप लोग जीके में भी आपसे पूछा जाता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ जना गणा मना, पूछते हैं ना। तो जना गणा मना के राइटर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी वहीं कोलकाता से थे, है ना। और उनको, वो बहुत बड़े क्या थे, पोएट थे, लेखक थे। उनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। उन्होंने हमारा ही रोट दी नेशनल एंथम, हमारा नेशनल एंथम उन्होंने लिखा है। ठीक है। और दूसरी जो फेमस पर्सनालिटी है वहाँ की कोलकाता की थी, वो है मदर टेरेसा, जो सबको जानते हैं। मदर टेरेसा ये बहुत ही गरीब लोगों के लिए और जिनके पास घर नहीं होते उनके लिए बहुत वर्क किया, समाज सेविका थी। तो ये मदर टेरेसा है। सी वर्कड फॉर पुअर एंड होमलेस इन कोलकाता में रहती थी और ना वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए। सो बेटा दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। एंड जैसा कि आपको अभी बताया गया, पेज नंबर 203 में देखिए, पेज नंबर 203 में थिंक एंड आंसर दिया है। जैसे अभी हमने मुंबई से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किए ना, वैसे ही आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। एंड दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे मीन्स 23 दिसंबर का। थोड़ा सा ज़्यादा है बेटा, पर थोड़ा मेहनत करेंगे तो अच्छा होगा, बिकॉज आपका बहुत सारा वर्क छूट गया ना, इसलिए हमें थोड़ी बड़ी बड़ी वीडियोस आपको बनाकर भेजनी पड़ी और डबल भेजनी पड़ी। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे और मेहनत करेंगे, बिकॉज हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स जल्दी पास में आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, let's meet in our next class. So till then, stay safe, stay blessed and be careful. Have a nice day.